Very good morning to all my dear students. In the previous lecture we have discussed about the relationship between the zeros and coefficient of quadratic polynomial, and in this lecture we are going to discuss then what is the relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial. तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही आपके पास क्या होंगे, ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे. तो यहाँ पर अगर सपोज दैट कि लेट अस कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, वेयर कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए वेयर ए कांट बी जीरो बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी. इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3 है. ठीक है, सपोज दैट कि ये आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इनके 3 रूट्स होंगे. 3 रूट्स मीन्स 3 ज़ीरोज़ होंगे. तो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी 3 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 1. ठीक, अगर आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि अगर आपके पास सपोज दैट कि अल्फ़ा क्या है, 0 है किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता है, x माइनस अल्फ़ा उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है. उसी तरीके से यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये आपका क्या हो गया, बी द फैक्टर्स. ये आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. और ये अगर आपके फैक्टर्स हो गए तो हम इसको जो भी आपके पास पॉलिनोमियल 1 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस गामा. याद होगा आपको कि अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो बेसिकली क्या होता था, ये आपका फैक्टर फॉर्म हो जाता था और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता था, वेयर के जो होता था, के आपका क्या होता था, के बी एनी रियल नंबर. ये सारा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में क्वाड्रेटिक के केस में क्या किया है, डिस्कस किया है. तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू, अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा को ऐसे ही रहने देते हैं. पहले हम एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस बीटा एक्स प्लस गामा बीटा. ये आपका बन गया. फिर अगेन दिस कैन बी रिटन एज के टाइम्स, अब हम x से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे दिस वाले पोर्शन से. ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा एक्स. ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स एंड माइनस टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा. ये आपके पास हो गया. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज के टाइम्स, सॉरी ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा. तो के टाइम्स एक्स क्यूब, अब माइनस टाइम्स एक्स के जितने भी कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट हैं हम सबको अलग कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और साथ में लिख लेंगे. उसी तरीके से एक्स के जितने भी कोफिशिएंट हैं हम उनको अलग से कलेक्ट करके साथ में लिख लेंगे. तो बेसिकली होगा क्या, अगर हमने सपोज करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हमने क्या किया, कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, देखिए ध्यान से. यहाँ पर मिला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करने वाले हैं. x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे तो x यहाँ पर आपको मिल गया x प्लस एक्स, साथ में k भी है, k टाइम्स x के लिए अगर हम देखें तो x के पास आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से. दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, गामा अल्फ़ा और गामा बीटा. अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो गया. और लास्ट में आपको क्या मिल गया, अल्फ़ा बीटा गामा. तो लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी, हमने कहा था कि हम डिग्रीज़ को लेकर के क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे x की डिग्री 3 राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की डिग्री 3, तो दोनों के कोफिशिएंट को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं. तो दोनों के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा, k इज इक्वल्स टू a
ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के टाइम्स माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा बी। इज इट क्लियर? और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से k की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस विल इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय के। इज इट क्लियर? और यहीं से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से देखिए तो k की वैल्यू आपके पास क्या है, a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो एक कंडीशन आपको ये मिल गई, दैट इज़ कि अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है इस टाइप का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो सम ऑफ जो आपके पास ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल गए माइनस बी अपॉन ए। अब हम लोग और भी चीज़ें कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास x का कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट में अगर हम देखें तो हमको मिला, यहाँ से देखिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, c है। तो k टाइम्स आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला k टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा is equals to c. This will implies that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by k, और c by k means c by a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से k की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो ये हमें एक कंडीशन और मिल गई। ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड कंडीशन जो आपकी है दैट इज़, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेयर एनी टू ज़ीरोज़ हैव टेकन। कोई दो ज़ीरोज़ अगर आप कंसीडर करिए तो उनके बीच का प्रोडक्ट पहले लिया, फिर उसके बाद उन सबका क्या कर दिया, सम कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, c बाय ए। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट कंडीशन है, मैं यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट कंडीशन अगर आप देखिए तो आपको कंपेयर करने पे क्या मिलता है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू क्या मिला, डी मिला। देखिए ये डी है और ये आपके पास माइनस अल्फ़ा बीटा गामा है, तो माइनस टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी मिल गया आपको, के टाइम्स है ये भी के टाइम्स है आपका, के टाइम्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, डी मिल गया। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट, अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय के, मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। तो इस तरीके से हमारे पास डेरिवेशन हमारा मिल गया। क्या क्या चीज़ें मिली, अब मैं आपको रिकॉल करके एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें फाइनली मिली। तो बेसिकली हुआ क्या कि अगर हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कोई भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। सपोज़ करिए कि अल्फ़ा बीटा गामा इनके थ्री रूट्स हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट थिंग जो हमें मिली दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक, क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमको मिली दैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस, ये प्रोडक्ट है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, c अपॉन ए। c मीन्स क्या हो गया, दिस इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और फाइनली जो थर्ड नंबर पे आपको चीज़ मिली दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या मिल गया,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डी अपॉन ए, मीन्स माइनस टाइम्स कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इज इट क्लियर? जहाँ तक है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। तो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वो चीज़ पहले आप जान लीजिए क्या चीज़ है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए दो कंडीशन निकली। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या था? फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये थी कि अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए जाते हैं तो आपको बताना होता है कि उनके ज़ीरोज़ क्या होते हैं। और एक कंडीशन आपके पास ये भी होती है कि अगर आपके पास ज़ीरोज़ हों तो उस कंडीशन में आप कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो सब नोट करके एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्यूबिक polynomial then polynomial is given by, तो आप पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? लास्ट हमने क्वाड्रेटिक के केस में भी बताया था। पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर पाएंगे ऐसे, एक्स क्यूब, ओके, माइनस टाइम्स सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ multiplied by x and minus of product of zeros, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ज़ीरोज़ हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इज इट क्लियर? इनका कहने का मतलब है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप फाइंड आउट कर लें, और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, वेरीफाई दैट 3 - 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relation between its zeros and coefficient, ठीक है। लास्ट टाइम जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कस करना। तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो इनका कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि पहले तो आपको ये शो करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ज़ीरो मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है, तो पी ऑफ 3 चेक करते हैं हम। पी ऑफ 3 चेक करें क्या इसका ज़ीरो है। पी ऑफ 3 मीन्स 3 × 3 क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × 3 एंड माइनस 3। तो पी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई? ये हो गया आपका 27 मल्टीप्लाइड बाई 81, ये आपका 3 3 ज़ा 9 माइनस 45, ये आपका हो गया माइनस 33 माइनस 3। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ से P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू आपको मिल गया। फाइनली आपको शायद ये 81 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो मीन्स कि 3 आपका क्या हो गया? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 हो गया। सिमिलरली यू कैन चेक दैट कि
पी ऑफ आपका पी ऑफ -1 ये भी ज़ीरो शायद आ जाएगा, और पी ऑफ -1/3 ये भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ठीक है। इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के केस में किया था। तो अब क्या करना है, अब अगर हम ले लेते हैं, पहला क्या होता था, पहला होता था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये पूरी कंडीशन अगर आपके पास दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसे अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करिए तो a इज इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला, b इज इक्वल्स टू आपको -5 मिला, c इज इक्वल्स टू -11 मिला, और d इज इक्वल्स टू -3 मिल गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b/a, b की वैल्यू -5/a, ये हो गया 5/3 इज इक्वल्स टू क्या मिला, 5/3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड भी 5/3 मिलेगा। तो एलसीएम लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 9 - 3 -3 -1/3 इज इक्वल्स टू 5/3, ये क्या मिल गया, 9 - 4/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। यहाँ से हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब पहली चीज़ तो हमें मिल गई। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड रिलेशन चेक करते हैं, दैट इज़ क्या होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। क्या होता था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता था, c/a। अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 एंड प्लस गामा मीन्स -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू c/a मीन्स -11/3, ठीक है। अब ये पोर्शन आपका हो गया -3, ये क्या हो गया +1/3, और ये आपका हो गया -1 इज इक्वल्स टू -11/3, राइट हैंड साइड में 11/3 है। अब क्या हो जाएगा, -9, ये हो गया 3 3 ज़ा -9 +1, और ये आपको क्या मिल गया, -3, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -11/3। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या है, -9 -3 -12 -12 + 1 -11/3 इज इक्वल्स टू -11/3। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब लास्ट हमारा जो रिलेशन है दैट इज़ वो क्या आपका है, वो आपका है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है -d/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यु -1, गामा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डी के प्लेस पे आपके पास क्या है, डी के प्लेस पे -3 है, -3 अपॉन ए के प्लेस पे अगेन आपके पास क्या है, 3 है। तो यहाँ से यू कैन सी दैट कि आपके पास ये -3 और ये हो गया, ये आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर क्वेश्चन था वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, कहते हैं ये find a cubic polynomial with the sum of its zeros, sum of the product of its zeros taken to at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। ये कहते हैं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए आपको। ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, मीन्स जो हमने डिस्कस किया था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7,
और लास्ट में हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -14। ये चीज़ें आपके पास हैं। ठीक, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो मैंने लास्ट अभी आर्टिकल में आपको बताया क्या हो जाता था, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास होता था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7x और माइनस टाइम्स यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास -14 है, -14। तो आपको क्या मिल गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये आपको मिल गया, आपका क्या मिल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर, समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड।